हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो आज के इस वीडियो में इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए और ये पीछे एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ भी है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू और आर एस दो सीधी रेखा मांग वक्रों पर विचार कीजिए। तो इसे अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है जो मांग की जो बिंदु विधि है, ठीक है, लोच की श्रेणियों की जो बिंदु विधि है जिसे हम ज्यामिति विधि भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि बोल्टिंग के द्वारा दी गई थी, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो पी क्यू और एक आर एस, यानी कि एक तो ये और एक ये दो जो है मांग वक्र दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है। तो बात करें यहाँ पर, तो पहली कंडीशन की बात करें कि ए बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होगी तथा बी बिंदु पर 1 से कम होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बीच में ये मांग वक्र है, इसके बिल्कुल बीच की बात करेंगे। तो बिल्कुल बीच में जो है वो होता है इकाई के बराबर। क्या होती है लोच? इकाई के बराबर, ठीक है, इकाई के बराबर, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ नीचे बात करें तो यहाँ होती है शून्य, यहाँ होती है शून्य, ठीक है। और सबसे ऊपर बात करें यहाँ होती है लोच अनंत, यहाँ होती है अनंत, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होती है इकाई से अधिक, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होती है इकाई से कम, ठीक है। तो ये लोच होगी। अब देखिए ये दोनों ए भी बीच में है, बिल्कुल मध्य में है, इस पी क्यू जो रेखा है इसके, और बी भी इसके मध्य में है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी दोनों ही बिंदुओं पर जो लोच है वो इकाई के बराबर है। लोच क्या है? इकाई के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो कथन है, ठीक है, इसका जो कथन नंबर 1 है वो हो गया गलत, क्योंकि ये कह रहा है कि ए पर तो जो है लोच 1 के बराबर है तथा बी पर 1 से कम है। तो ऐसा नहीं है, ए पर भी 1 है और बी पर भी 1 है, ठीक है। तो ये कथन नंबर 1 हो गया इसका गलत। अब बात करेंगे कथन नंबर 2 की। ए बिंदु तथा बी बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होगी। जी हाँ, बिल्कुल यही मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया इसका सही, ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर कथन है कि ए बिंदु पर मांग की लोच 1 से कम होगी। ए बिंदु पर मांग की लोच 1 से कम होगी तथा बी बिंदु पर 1 के बराबर होगी। तो ये जो बात करें तो बी बिंदु पर जो है 1 से तो कम है, ठीक है, सॉरी 1 के बराबर तो है, लेकिन ए बिंदु पर मांग की लोच 1 से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 के बराबर ही है। तो ऐसे में हमारा तो कथन नंबर 3 भी गलत है, ठीक है। तो केवल सही कौन सा है? केवल 2 नंबर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।